नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, उसमें देखिए, श्री अशोक ने गत वर्ष 2019-20 के लिए अपने पारिश्रमिक के संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत किया है। बेसिक सैलरी उसने बताई है 1,38,000 रुपये। DNS अलाउंस है वो 12,000 रुपये, उसमें से 30% ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। बोनस है 6,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 3,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ₹2,600 पर मंथ एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹250 पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो इसमें 100 रुपये एक बच्चे के, मैक्सिमम 2 बच्चों तक फ्री है। देखिए, उसे जयपुर जनसंख्या 15 लाख में एक मुफ्त रहने का मकान दिया गया है। उसको गत वर्ष 19-20 में 9 माह के लिए दिए गए फर्नीचर की लागत 80,000 रुपये। तो उसको 10 माह के लिए दिए गए रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न और एयर कंडीशनर किराया 600 प्रति माह। अगर फर्नीचर दे रखा है तो वो उसे 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा और किराया जो नियोक्ता ने चुकाया वो उसके लिए कर योग्य हो जाएगा। फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 40,000 रुपये। मुफ्त रहने के लिए दिए गए आवास का मूल्य गणना कीजिए यदि ऐसा आवास। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वह ए पॉइंट है, सरकार द्वारा दिया जाए और सरकारी नियमों के अनुसार आवास का सुविधा मूल्य 600 रुपये प्रति माह। दूसरा पॉइंट है ABC लिमिटेड द्वारा दिया जाए, कंपनी है और कंपनी इसे 3,000 प्रति माह की दर से किराए पर लिया हो। अर्ध सरकारी संस्था जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय हो गया, राजस्थान वित्त निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाए और नियोक्ता मकान को स्वामी स्वयं हो। फोर्थ पॉइंट, सरकार द्वारा दिया जाए और जयपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो। सरकारी नियम के अनुसार आवास की सुविधा मूल्य 600 रुपये प्रति माह। ये 4 पॉइंट के हिसाब से हमें इसके वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना था। फर्स्ट हम पॉइंट देते हैं, यदि सरकार द्वारा दिया जाए तो इफ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इट्स टू गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय। तो इसमें वैल्यू ऑफ सबसे पहले निकाल लेंगे, सरकार द्वारा जो किराया है वो 600 × 12 7,200 रुपये। अब 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो 80,000 मूल लागत का होगा। WDV का ना करके मूल लागत का 10% इंटू 9 महीने के लिए निकला उसको, तो 6,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और हायर चार्जेस फॉर रेफ्रिजरेटर है 600 रुपये पर मंथ से 6,000 रुपये, तो 12,000 रुपये ऐड हो जाएंगे इन दोनों को मिला करके, तो 19,200 रुपये इस वैल्यू फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो। सेकंड पॉइंट है इफ प्रोवाइडेड बाय ABC लिमिटेड। अगर कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड किया गया है तो इस दशा में अनुलाभ का मूल्य कर्मचारी के वेतन का 15% अथवा नियुक्त द्वारा चुकाया गया किराया दोनों में से राशि कम उसके बराबर होगा। क्योंकि ये अन्य कर्मचारी हो गया और अन्य कर्मचारी में नियोक्ता खुद का मकान है या नियोक्ता ने इसने। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ABC लिमिटेड द्वारा दिया जाए, कंपनी ने इसे 3,000 प्रति माह की दर से किराए पर लिया। इसने खुद किराए पर ले रखा है, तो किराए पर लेने पर वेतन का 15% या फिर जो किराया चुकाया गया किराया उनमें से जो राशि कम होगी उसके बराबर होगा। और इसमें वेतन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगी, DA आ जाएगा जो विच पार्ट ऑफ टेकन इनटू अकाउंट फॉर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो आएगा खाली। बोनस आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज और चिल्ड्रन अलाउंसेज में जो टैक्सेबल पार्ट है वो आएगा। जो एग्जम्प्टेड है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि एग्जम्प्टेड हमारा 100 इंटू 2 बच्चों के लिए इंटू 12, तो हमारा 24 रुपये जो है एग्जम्प्टेड पार्ट हो गया, इसको हटा देंगे तो 6,000 में से 24 लेस कर देंगे तो 36 रुपये आ जाएंगे। बाकी सब है वो, और जो DNS अलाउंस है वो 12,000 का 30% 36 रुपये है, क्योंकि जो बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है वही ऐड होगा। तो 1,38,000 पूरा आ जाएगा, इसमें 36 आ जाएगा, बोनस पूरा आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पूरा आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा और इसमें से 6,000 में से 24 रुपये कम होकर लिख देंगे। तो टोटल सैलरी हमारी जाएगी 1,85,400 रुपये। तो इसका हम लेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है वो है 27,810, जो 1,85,400 का 15% निकालेंगे तो 27,810 रुपये आएंगे।
और एक्चुअल रेंट पेएबल बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि वो 3,000 पर मंथ से चुका रहा है, तो 3,000 × 12 करेंगे तो ये 36,000 रुपये किराया चुका रहा है। इन दोनों में से कम कौन सा है, तो कम हमारा 27,810 रुपये। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन हो जाएगा। अगर प्रिक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो वो सेम आएगी 6,000 रुपये, और दोनों मिला के 12,000 रुपये दिखा देंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन हमारी 39,810 रुपये आ जाएगा। सी पॉइंट है, इफ प्रोवाइडेड बाय सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटी, RFC और RBI एटसेट्रा। तो इसमें इस दशा में अनुलाभ का मूल्य निम्न प्रकार होगा, क्योंकि इसने 15 लाख रुपए दिखाए हैं, तो इसके 15 लाख दिखाई, 15 लाख पर हमने दिखाई तो 10% आएगा। वेतन का 10%, वेतन का 10% देखिए, तो वेतन हमारा ऊपर निकाल रखा है हमने ये 1,85,400 रुपये, इसका 10% ले लेंगे तो 18,540 रुपये। और प्रिक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर दोनों मिला के 12,000 रुपये हम दिखा देंगे, तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन आ जाएगी 30,540 रुपये। फिर डी पॉइंट है, इफ फ्रॉडेड बाय द गवर्नमेंट एंड ही इज़ वर्किंग ऑन डेपुटेशन इन राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और डेपुटेशन पर राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट पर, तो जो सी वाला पॉइंट है उसी हिसाब से हम इसको करें। इसकी वैल्यू 30,540 रुपये आएगी। अब नेक्स्ट है, रियायती दर पर रहने के लिए आवश्यक मकान। अगर उसको कम किराए पे दे रखा है मकान, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे हम क्या करेंगे, पहले जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफिनिश्ड एकोमोडेशन ले लेंगे, और उसमें से जो रेंट रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई फॉर दिस फैसिलिटी, अगर कर्मचारी से कुछ राशि ली गई उसको हम लेस कर देंगे, तो बाकी जो बच्चे का वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट हो जाएगी अंडर सेक्शन 17(2) के अनुसार। तो अगला एग्जाम्पल है, उसमें देखिए, निम्न दशाओं में कर्मचारी को उसकी नियोक्ता से रियायती दर पर रहने के लिए दिए गए मकान का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर्मचारी का वेतन 2 लाख रुपए, उसे 30 लाख की आबादी के शहर में रहने के मकान शुद्ध देगी, यदि कर्मचारी द्वारा दिए किराया 35,000 हो अथवा 25,000 रुपये हो। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्योंकि वो 30 लाख रुपये आबादी है, तो 25 लाख से ऊपर आबादी होने पर 15% होता है, तो उसकी वेतन 2 लाख रुपये, तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपये, दोनों में 30,000 ले लिए। रेंट रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 35,000 रुपये, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि वो ज़्यादा वसूल कर रहा है, तो यहाँ पर नील हो जाएगी, तो यहाँ 5,000 रुपये आ जाएगी। 25,000 होने पर 5,000 रुपये हो जाएगी। 35,000 होने पर, क्योंकि उसकी वैल्यू 30,000 रुपये आ रही है और वो 35 से चुका रहा है, तो उसको उसकी जो प्रिक्विजिट वैल्यू है उसकी नील होगी। सेकंड पॉइंट है, कर्मचारी का वेतन 1 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की आबादी, 15 लाख की आबादी के शहर में रहने की मकान की शुद्ध देगी। 15 लाख रुपए तक है, 15 लाख आबादी है, तो 10% आएगा, तो 10% आएगा, 1 लाख का 10% 10,000 रुपये लिख देते हैं। अगर वो 10,000 रुपये 12,000 चुका रहा है, 8,000 चुका रहा है, 12,000 चुका रहा है तो वो ज़्यादा चुका रहा है, तो इसकी वैल्यू नील होगी। और 8,000 चुका रहा है तो 2,000 रुपये उसकी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, कर्मचारी का वेतन 60,000 रुपये और 3 लाख की आबादी के शहर में रहने के मकान की सुविधा दी गई है, तो 3 लाख रुपये तक है, तो 3 लाख आबादी तक है, तो 7.5% आएगा, तो 60 जाएगा 7.5%, 4,545 रुपये। और रेंट रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है वो है 6,000 रुपये, तो यहाँ पर 6,000 ज़्यादा ले रहा है तो सुनील हो जाएगी, यहाँ 4,000 तो 5 रुपये हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, श्री राहुल गावस्कर लिमिटेड, इंदौर, जनसंख्या 15 लाख दिखा रखी है, में विपणन अधिकारी है। गत वर्ष 19-20 के लिए वे अपने पारिश्रमिक का निम्न प्रस्तुत करते हैं।
मूल वेतन 12,500 प्रति माह दे रखा है। महंगाई भत्ता 6,250 प्रति माह, इसमें 76% है वो सेवानिवृत्ति लाभों। तो हम क्या करेंगे, जब वेतन निकालेंगे तो उसमें 76% ही जोड़ेंगे। 3 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 440 प्रति माह, तो 3 बच्चों के लिए नया होकर के जो बाकी जो बचेगा यानी 100 इंटू 2 इंटू 12, 24 रुपये लेस करके जो बाकी आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकित्सा भत्ता 1,050 रुपये, उनको मकान किराया 6,000 प्रति माह की दर से 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 तक दिया गया। वे प्रति माह 7,350 रुपये किराया चुकाते हैं। 1 अगस्त 2019 से कंपनी ने उनको इंदौर में किराया मुक्त मकान लेने के लिए दिया। कंपनी ने उसी मकान को किराए पर लिया जिसमें श्री राहुल रह रहे थे, तो वही किराया देना तय किया जो राहुल दे रहे थे। इसे 1,350 प्रति माह पर श्री राहुल को दे दिया। इस मकान की कंपनी एक एयर कंडीशनर भी लगाया। कंपनी एयर कंडीशनर के लिए 150 प्रति माह किराया वसूल करती है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए राहुल की वेतन शीर्षक की सकल आय गणना कीजिए। तो हम पहले हम बेसिक सैलरी लेते हैं 12,500 मंथ से, ये 12 महीने को जाएगी, डी हो जाएगा 6,250 रुपये से 12 महीने 75,000 रुपये। एजुकेशन अलाउंस 240 इंटू 12, तो इसमें 2,880 होता है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 100 रुपये होना चाहिए इसमें। जो 80 है क्योंकि 2 बच्चों तक फ्री है, तो इसने क्या किया 100 इंटू 2 कर दिया, तो यहाँ 200 रुपये तो फ्री हो गए। बाकी जो है 240 प्रति माह, तो 180 रुपये 2 बच्चों के लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। ये 240 रुपये 3 बच्चों के लिए है। 3 बच्चों के 240 रुपये, तो एक बच्चे के लिए हो गया 80 रुपये। 80 रुपये पर मंथ है, तो 240 इंटू 12 कर दिया 2,880 रुपये। इसमें से जो 80 रुपये है इंटू 12 इंटू 2 वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल 960 रुपये। मेडिकल अलाउंसेज पूरा 1,50 इंटू 12 हो जाएगा 24,000 रुपये, 12,600 रुपये। और हाउस रेंट अलाउंस है वो है 6,000 इंटू 4 24,000 रुपये। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है, तो हाउस रेंट की हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालेंगे। मकान किराया भत्ते देखिए, प्राप्त मकान किराया भत्ता 4 महीने का 24,000 रुपये, और 4 माह का वेतन 40% 27,600 रुपये, और वेतन के 10% से अधिक चुकाया किराया तो 22,500 रुपये। तो यहाँ पे जो है वेतन होगा 12,500 रुपये, 50,000 मूल वेतन और 6,250 76%, 19,000 महंगाई भत्ता। 2 चीज़ जुड़ेगी। और बोनस भी अगर होता है तो बोनस जुड़ता है, बोनस इसमें है नहीं, तो ओनली बेसिक सैलरी प्लस डी कौन सा आएगा, जो सेवा सत्व के अनुसार रिटायरमेंट में जुड़ता है, तो इसका 76% ले लेंगे 19,000 रुपये। तो 22,000 जो आया है कितना है हमारा 69,000 है। 69,000 का आएगा 40%, 27,600 रुपये। और यहाँ 29,400 माइनस 6,900, वेतन का 10% माइनस नहीं, जो किराया है वो वेतन 10% 6,900 हो गया, किराया इसने चुका है 29,400 रुपये, इसमें से लेस कर देंगे तो 22,500। सबसे कम अमाउंट हमारी कौन सी है 22,500 रुपये। तो 22,500 हमारा रेंट जो अलाउंसेज है वो फ्री हो जाएगा। तो हम यहाँ कर देंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट में 22,500 कर देंगे, तो बाकी 1,500 टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसके लिए क्या करेंगे, तो किराए मुक्त मकान सुविधा के लिए निम्न प्रकार मूल्यांकन करेंगे। देखिए, क्योंकि 8 महीने उसको मकान मिल रहा है, तो 12,500 इंटू 8 रुपये, 8 महीने 1,00,000 रुपये। 8 महंगाई भत्ता ले लेंगे 38,000 रुपये। और 8 माह का बाल शिक्षा भत्ते का कर योग्य भाग, क्योंकि उसने 240 इंटू 8 3 बच्चों को मिला, तो 80 इंटू 8 इंटू 2 बच्चों का तक का फ्री, तो
₹640 टैक्सेबल हो जाएगा। 8 माह का चिकित्सा भत्ता ₹8,400। टोटल वेतन इसका ₹1,47,040 8 महीने का आएगा। अब असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन वेतन का 15%, क्योंकि वो जनसंख्या 15 लाख दिखा रहा है तो 15% आएगा, तो ₹22,056। और नियुक्त द्वारा किराया 7,350 × 8 58,800 में दोनों में से कम है, तो दोनों में से कम देखिए। अच्छा, मकान इसने किराए पे लेकर दिया है, किराए पे लेकर दिया है तो वेतन का 15% ही होता है। और किराए पे नहीं लेकर दे तो हम दसी के देखते हैं 15 लाख कितनी है। इसने किराए पे लेकर दिया है तो वेतन का 15% आ जाएगा 22,056। और मकान वो किराए पे दिया इसने 58,800, दोनों में से कम हमारा 22,056 है, तो 22,056 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और एयर कंडीशनर किराया इसने 150 × 8 ₹1,200 आ जाएगा, तो ₹23,256 में से कर्मचारी वो ₹1,350 पर मंथ चुका रहा है, तो × 8 कर देंगे तो ये ₹10,800 चुका रहा है, तो लेस कर देंगे तो ₹12,456 हमारे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन आ जाएगी। धन्यवाद।